कर्मी समाचार पत्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोची समझी एक साजिश के तहत उस क्षेत्र को डिस्टर्ब करने के ख्याल से इस तरह का कांड को किया गया है। और इसका जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये पूर्व से ही राजनीतिक रूप से जो बड़े नेता थे, चाहे वो बाबूलाल मांडी हो, चाहे रघुवर दास हो, उस क्षेत्र में दौरा करके कुछ आगे का प्लान कर रहे थे। और जिसको हमने उस दिन हूल दिवस के दिन देखने को हमें जो मिला और जो गिरफ्तारियां हुई, उस गिरफ्तारियां से ये साबित होता है, ये एकदम शीशे की तरह साफ है कि जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया था, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने चंपई सोरेन जी के विधानसभा चुनाव में काम किया। तो कहीं न कहीं ये एंगल नज़र आता है कि अगर हमारे हेमंत सोरेन जी, अभी कहा जाए माननीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब होने के कारण वो दिल्ली में थे, नहीं तो वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते, भाग लेते, तो हो सकता था। हमें ये लगता है कि एक साजिश हो कि यहाँ पे कुछ भी हेमंत सोरेन जी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। ये प्रयास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरह हेमंत सोरेन जी को गद्दी से हटाया जाता है। पूर्व में भी आप लोग देख चुके हैं कि भाई ईडी के द्वारा इन्हें जेल भेजने का काम किया गया और बीच में विधायकों का तोड़ फोड़ करके प्रयास किया जा रहा था कि कैसे सरकार को गिराया जाए। तो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी से चल रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि झारखंड जो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और यहाँ पे उनका सत्ता ना होना कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लोग हैं, आज हम ये कह सकते हैं कि हूल दिवस जो हमारे सिद्धू कानू चांद भैरव जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और आज मुक्ति मोर्चा को वही भारतीय जनता पार्टी एक कॉलोनी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी भी वही जो ब्रिटिश सरकार करती थी वही कर रही है कि झारखंड को एक कॉलोनी के रूप में, उपनिवेश के रूप में, कि यहाँ से हम कैसे अपना अर्जन कर सके, वो प्रयास रहता है। इसीलिए हेमंत सोरेन जी ने भी कहा कि 1,36,000 करोड़ जो इस राज्य का बकाया है वो हमें चाहिए, जो हमारा हिस्सा है वो हमें चाहिए। और इसकी हम लोग मुक्ति मोर्चा इसका आंदोलन लड़ रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है कि झारखंड के जो मूलवासी है, आदिवासी हैं, यहाँ के लोग का विकास वो नहीं चाहते, वो केंद्र का विकास चाहते हैं। इसीलिए वो यहाँ के जो सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनके हाथ से आदिवासी वोटर, आदिवासी लोग उनसे बिल्कुल छिटक गए। अब कैसे सेंध किया जाए, चाहे वो ये जो बहुत ही गलत सोच के साथ में हम ये कह सकते हैं कि इतना गलत सोच के आपस में आदिवासी के एक राजकीय कार्यक्रम में विवाद करना कहाँ तक समझ में आता है, यह हमें तो समझ में नहीं आ रहा।